जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो आज के इस वीडियो में हम हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को रिव्यू करेंगे। जितने भी क्वेरीज आपकी आ रही थी इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, चाहे इस इंस्टीट्यूट में इन बिटवीन सेमेस्टर जो फी में कर दिया गया था इंक्रीमेंट, उसको लेकर के भी आंसर करने वाले हैं, क्या सिचुएशन था और क्यों ये डिसीजन लिया गया। उसके साथ साथ जो भी क्वेरीज आती है आपके दिमाग में बिफोर टेकिंग एडमिशन, चाहे वो प्लेसमेंट को लेकर के हो या फिर क्या इसका फी स्ट्रक्चर होगा, है ना, कितने इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करनी होगी, रजिस्ट्रेशन के नाम पे कितना पैसा देना होगा, जितनी भी क्वेरीज हैं इस इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड, उन सारी क्वेरीज को हम आंसर करेंगे। साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि जो मैनेजमेंट कोटा की रियलिटी है, बहुत बार मैनेजमेंट कोटा में आप एक्स्ट्रा डोनेशन पे करके आते हो क्योंकि आप इस फील्ड में नए होते हो और आपको उस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। सो बिफोर टेकिंग एडमिशन एक बार आप खुद से भी रिसर्च करो, किसी से कन्विंस होकर के आपने एडमिशन नहीं लेना। हमारी टीम का भी हेल्प ले सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना। वी आर ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प, क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। डू रिमेंबर दिस थिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो ये इंस्टीट्यूट थी, ये कंटेंट, ये जो 7 मेजर फैक्टर है, जैसे कनेक्टिविटी, क्या होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्स ऑफर्ड, मोड ऑफ एडमिशन, फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, टॉप रिक्रूटर्स और मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, और जो फी में सडन इंक्रीमेंट किया गया उस चीज को भी लेकर हम बात करेंगे। तो जितने भी फैक्टर्स मैंने इधर मेंशन किया है, ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो हम एडमिशन लेने से पहले हमें कंसीडर करना चाहिए। अदर देन दीस फैक्टर, अगर आपको लगता है कोई पैरामीटर हमने मिस आउट किया, देन हमारी टीम को कनेक्ट करना, उनसे डिस्कस करना। वी आर ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प, नेवर हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस। अबाउट, अगर आप देखोगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपको बताऊं तो 2001 में एस्टैब्लिश्ड हुई है, प्राइवेट बॉडी है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। एप्लीकेशन इसको मिल रखी है मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी से। उसके बाद क्रिएटेड है ये नैक से भी और एनबीए यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। अदर देन दैट एआईसीटी यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से भी ये अप्रूव्ड है। इसकी भी गाइडलाइंस में जो भी इंस्टीट्यूट चेंजेस करती है वो कभी भी एआईसीटी के गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाके नहीं कर सकती है ना। तो जो एआईसीटी के गाइडलाइंस है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो इंस्टीट्यूट अगर फी भी इंक्रीमेंट करे तो उसको फॉलो करके ही करती है। कनेक्टिविटी अगर आप देखोगे 21 किलोमीटर है, जो कोलकाता की इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दैट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, वहां से, और 20 किलोमीटर हावड़ा रेलवे स्टेशन से है। अब बाय मेट्रो भी यहां ट्रैवल कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्लासरूम मिलेगा, है ना। क्लासरूम के साथ साथ आप देखो लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी मिलेगी, कैंपस में कंप्यूटर लैब्स है, वाईफाई कनेक्टिविटी, वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है आपकी, ऑडिटोरियम एंड सेमिनार हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, मेडिकल फैसिलिटी, कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, ऑनलाइन लर्निंग सपोर्ट। अब स्पोर्ट्स की फैसिलिटी में आपको उतना वाइड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा अगर आपका इंटरेस्ट आउटडोर स्पोर्ट्स में है। अगर आप आउटडोर स्पोर्ट्स में अलॉन्ग विद योर स्टडीज बहुत अच्छा करना चाह रहे हो, कुछ अचीव, तो ये इंस्टीट्यूट अप टू मार्क आपको नहीं प्रोवाइड करते अपॉर्चुनिटीज स्पोर्ट्स के सेक्टर में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी रियलिटी है वो मैं आपको डिस्कस कर दूं सो दैट कि आपको बाद में रिग्रेट ना करना पड़े। अब यहाँ पे स्ट्रीम्स है, मैनेजमेंट कोटा में किस तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप बेसिकली ये देख लो कि कितने स्ट्रीम्स ये आपको प्रोवाइड करती है। तो आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी पहले आप ये देख लो, अगर आप बायो बैकग्राउंड हो देन आप इसके लिए भी जा सकते हो, मैथ्स वाले बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप यहां से कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स सीएसबीएस जिसकी भी डिमांड है। ये मैंने इधर मैनेजमेंट कोटा की सीट्स मेंशन कर दी है, और ये वेब जेई और जेई मेंस के थ्रू जो सीट्स है, सो दैट कि आपको ये सारी रियलिटी पता हो। एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस इसमें थोड़ा बहुत अगर आपको चेंजेस दिख सकते हैं, बट एक एवरेज आप इसको कंसीडर कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग, एआईएमएल जिसको हम कहते हैं, ये भी हाईली डिमांडेड प्रोग्राम है क्योंकि एआईएमएल का मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है। अलॉन्ग विद दैट आप डेटा साइंस भी कर सकते हो। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, एक और ये प्रोग्राम है जिसके बारे में पिछली बार मैंने ये देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हो, अगर इस तरीके से प्रोग्राम, या फिर आप जो फी होती है ना, इस इंस्टीट्यूट में तो सबका फी सेम होने वाला है, बट बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का जो फी होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है अगर आप उसको मेन जो स्ट्रीम्स है उससे कंपेयर करोगे तो आपको ये भी इंस्टीट्यूट अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और एक एग्जाम और मैं आपको बता दूं, जेई लेट। अगर आप, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको अगर अच्छा कॉलेज नहीं भी मिलता है तो आपको ले लेना चाहिए एडमिशन, क्योंकि आप फिर जेई लेट का पेपर अटेम्प्ट करके ना आप सेकंड ईयर से भी कॉलेज चेंज कर सकते हो। इस बार जादवपुर ने ऑप्ट आउट किया था, अदरवाइज जादवपुर यूनिवर्सिटी भी उसमें पार्टिसिपेट करती है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे कोर्सेज ऑफर्ड, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग नॉट स्पेसिफाइड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 18 सीट्स, बायोटेक्नोलॉजी 18 सीट्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 18 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग VLSI 18 सीट्स, और रिन्यूएबल एनर्जी 9 सीट्स। तो दीज आर सम इनटेक, हां, जो इंस्टीट्यूट बताती है। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है एज आई मेंशन्ड अर्लियर, बट आप इसको एज एवरेज डेटा कंसीडर कर सकते हो। फी स्ट्रक्चर में आपको बताऊं कि फी स्ट्रक्चर आपको कैसे देना है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन वन टाइम ओनली आपको देना होगा, दैट इज 10,000, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है। वन टाइम ये भी आपको देना होगा, दैट इज 500, ठीक है। पर्टिकुलर एडमिशन फी, ये आप कंसीडर करो 10,000, जिसको हम ये मेंशन मैंने जैसा किया। ट्यूशन फी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देना होगा 60,500, ठीक है।
ये SC ST EWS जनरल सबके लिए कॉमन है होने वाला, कोई चेंजेस नहीं है। सेमेस्टर एग्जामिनेशन फी आपको मिलेगा 1200 जो इसके अलावा आपको पे करना होगा। उसके बाद आपको देना होगा डेवलपमेंट फी पर सेमेस्टर 9000, ये ध्यान रखना है। तो आपको पर सेमेस्टर यानी कि 8 सेमेस्टर आपको ये भी देना होगा, यानी कि आप इसको कंसीडर कर लो अराउंड 48000 डेवलपमेंट फी। लाइब्रेरी फी आपको वन टाइम देना होगा जो कि 6000 है, बट ये आपको कितना देना होगा 8, है ना, क्योंकि आपके 8 सेमेस्टर होते हैं बीटेक के अंडर में। लाइब्रेरी फी, काउंसल डिपॉजिट ओनली वन टाइम, दैट इज इसको आप क्या कंसीडर कर सकते हो सिक्योरिटी मनी। तो सिक्योरिटी मनी जो होगी एक यही फी है जो आपका रिफंडेबल होने वाला है। बाकी जो पेमेंट्स आपने किए ऊपर वो रिफंडेबल अमाउंट नहीं है, बट जो काउंसल मनी है या जो सिक्योरिटी मनी आपसे लेती है इंस्टीट्यूट, तो ये 10000 रिफंडेबल होगा जब आपकी डिग्री खत्म हो जाएगी, फिर आपको ये मिल जाएगा। स्टूडेंट्स वेलफेयर, गेम्स, स्पोर्ट्स फी 4000 एंड एडमिशन किट जिसके लिए आपको 1000 पे करना होगा। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि एमटेक प्रोग्राम के लिए भी आपको जानना है क्या क्या कैसे देने होंगे, कितने पेमेंट्स लगेंगे, यहाँ मेंशन कर दिया मैंने, आप चेकआउट कर लो। एडमिशन फी आपको 10000 देना होगा, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फी 500, सिमिलरली 2000 लाइब्रेरी फी, स्टूडेंट्स वेलफेयर के 2000, 15000 एज ए काउंसल डिपॉजिट मनी जो कि 10000 आपको देना होता है बीटेक में, बट 5000 एक्स्ट्रा आपको एमटेक के लिए पे करना होता है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए आपको यहाँ पे देना होगा 1100 एंड एडमिशन किट सिमिलर टू बीटेक प्रोग्राम दैट इज 1000। और ये इस सेमेस्टर में आपको देना है सेमेस्टर एग्जामिनेशन फी, जितने भी एग्जामिनेशन होंगी, और ये पिछले वाले बीटेक प्रोग्राम्स के लिए भी है। तो बीटेक एमटेक के लिए इंटू 4 कर लो और बीटेक के लिए इंटू 8 कर लो। आई होप कि आपको सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। इसके अलावा अगर आपकी क्वेरीज रह गई है, हमारी टीम को कनेक्ट करो, डिस्कस करो, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन, सो दैट आपको बाद में सफर ना करना पड़े। मोड ऑफ एडमिशन, एलिजिबिलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। मोड ऑफ एडमिशन 80% जो सीट्स होती है वाया वेबजेई वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है मोस्ट प्रोबेबली 15 जनवरी के राउंड आएगी 2026 में, और 10% वाया जेई मींस, 10% मैनेजमेंट कोटा, जो कि मैंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको समझा दिया है, तो वो सारा कुछ आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ कोई भी क्वेरीज है, सबसे पहले एक आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कॉलेजेस की, जिस भी कॉलेज में आपका इंटरेस्ट है उसकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। प्रायोरिटी लिस्ट में आपको ध्यान रखना है, बजट को कंसीडर करना है, क्या आपका बजट है, फाइनेंशियल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए। दूसरा उसके बाद इंटरेस्ट, जैसे बीटेक में क्या है ना, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, तो अगर आपका इंटरेस्ट है सीएस बीएस में तो आपको सीएस बीएस मिलना चाहिए, क्योंकि बाद में जो प्लेसमेंट है वो टोटली डिपेंड करता है आपके स्किल सेट डेवलपमेंट पे। तो अगर आप अपने इंटरेस्ट का प्रोग्राम लोगे तो आपको भी काम करने में अच्छा लगेगा, उसमें आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी होगी ना वो भी थोड़ा बढ़ेगी, ठीक है। थर्ड फैक्टर दैट इज इंटरेस्ट के बाद आपको ध्यान रखना है एक रैंक एंड अचीवमेंट, ठीक है। अगर आपका रैंक क्या है और अचीवमेंट क्या है, नॉट ओनली रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट बट सबके लिए, ये केवल हेरिटेज के लिए नहीं है, ताकि ये आपको हेल्प करेगा कॉलेज को अच्छे से ऑप्ट करने में। खुद से भी रिसर्च करो, हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। हमसे कनेक्ट करो, आप हमसे डिस्कस करो, वी आर ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प, है ना। किसी भी तरह का आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना, आप मुझसे भी मिल सकते हो मेरी ऑफिस विजिट करके, आई एम ऑल्सो देयर फॉर योर हेल्प। अदरवाइज मेरी जो टीम है वो आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है, उनसे कनेक्ट करो, डिस्कस करो। हमारा हेल्पलाइन नंबर मेंशन किया हुआ है, दिस इज माय ऑफिशियल ईमेल आईडी, इस पे मेल ड्रॉप कर सकते हो, जिसको मैं भी चेक कर लेता हूं। edutech121@gmail.com, दिस इज ऑफिशियल मेल आईडी, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर मेंशन है, तो डू चेक इट आउट। उसके साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, है ना। किसी से भी कन्विंस होकर के एडमिशन नहीं लेना है, किसी को फेक पेमेंट नहीं करना है। दीज आर सम फैक्टर्स जिसको आपको ध्यान रखना बिफोर टेकिंग एडमिशन, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं टू टेक एडमिशन इन एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। सो इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आई एम रिपीटिंग अगेन, नॉट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट बट अक्रॉस इंडिया, then we are always there for your help. Till then, stay blessed, stay happy, and best wishes for your future.